अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला के ऊपर पूरा पूरा यकीन है कि आप सब बहुत खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, मैं आपको हर रोज़ाना हर बीमारी का वजीफ़ा बताता हूँ, हर परेशानी का वजीफ़ा बताता हूँ, लेकिन आज मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ ये उस चीज़ का हल बताने जा रहा हूँ कि जो चीज़ हर दूसरे तीसरे चौथे बंदे के अंदर पाई जाती है, खुसूसन इस दौर में पाई जाती है। और ये चीज़ है शिकवा, कि हर दूसरा तीसरा बंदा शिकवा कर रहा है। कुछ बोलेगा, कुछ लोग बोलते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर सुकून नहीं देखा, कुछ लोग बोलते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ दुख ही दुख देखे हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर खुशी नहीं देखी, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा रिज़्क सारी ज़िंदगी तंग रहा है, कुछ लोग बोलते हैं कि हम एक परेशानी से निकलते हैं दूसरी परेशानी में पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि जिस वक़्त हम माँ के पेट में थे उस वक़्त हमें रिज़्क किसने दिया। जिस वक़्त हम माँ के पेट में थे, माँ के पेट के अंदर हमें खैरियत के साथ, हिफाजत के साथ किसने रखा। जिस वक़्त हम माँ के पेट में थे उस वक़्त हमारी उस वक़्त के मुताबिक जो ज़रूरत थी वो कौन पूरी कर रहा था। जब अल्लाह ताला ने हमें माँ के पेट में हिफाजत से रखा, सारी ज़रूरत पूरी हुई, खुराक, हमारा जो खुराक थी वो खून था वो हमें मिला, फिर हम जब दुनिया में आए तो फिर अल्लाह ने हमारे लिए हमारी माँ की छाती में से 2 दूध के चश्मे निकाल दिए। फिर अब जब हम जवान हो गए तो क्या उस अल्लाह ने हमसे रिज़्क ले लिया, खुशी ले ली, सुख ले लिया और परेशानी दे दी? ऐसा नहीं है। इंसान के ऊपर जो भी तंगी या परेशानी या दुख आता है, रिज़्क की तंगी आती है, सिर्फ अपने गुनाहों की नहुसत की वजह से आती है। तो आज मैं आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम सुनाने जा रहा हूँ। सही बुखारी की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 7 हलाक करने वाली चीज़ों से बचें। नंबर 1 शिर्क से बचें, नंबर 2 जादू से बचें, नंबर 3 यतीम का माल खाने से बचें, नंबर 4 नाहक कत्ल करने से बचें, नंबर 5 सूद से बचें, नंबर 6 मैदान जहाद से भागने से बचें। यानी काफिर के खिलाफ आप लड़ रहे हैं तो वहाँ से भागे नहीं, या शहीद हो जाएं या गाजी बन जाएं। और नंबर 7 किसी भी पाक दामन मुसलमान पर इल्ज़ाम न लगाएं। अब हम ये सोचें कि अगर इन 7 में से कोई एक भी चीज़ हमारे अंदर है तो फिर हमें किसी से शिकवा करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे अंदर ये जो हलाक करने वाले गुनाह हैं, इसी वजह से हमारा रिज़्क भी तंग है, हमारे ऊपर परेशानी भी आई है, हमारे ऊपर दुख भी आया है। तो अपने गुनाहों से तौबा कर लें, इंशाअल्लाह ताला रिज़्क भी मिलेगा, परेशानियां भी ख़त्म होंगी, सुख भी मिलेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला जब माँ के पेट के अंदर सब कुछ दे सकता है तो दुनिया में भी दे सकता है। तो शिकवे को छोड़ें, अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करें, गुनाहों की अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। और ये जो 7 चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाक करने वाली बताई हैं, देखें कि अगर इसके अंदर हमारे अंदर कोई एक चीज़ भी है तो तौबा करें। इंशाअल्लाह ताला तौबा की बरकत से रिज़्क भी मिलेगा, खुशियाँ भी मिलेंगी, सुख भी मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।